हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है बेटे का जन्मदिन। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मीना जी आज सुबह से ही बहुत उत्साहित है। आज उनके बेटे संजीव का जन्मदिन है। उनके परिवार में संजीव, संजीव की पत्नी शिवानी और उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बेटा शिवाय जो 8th क्लास में है और बेटी रिद्धि जो 10th क्लास में है। शिवानी एक स्कूल में टीचर है। आज संजीव का बर्थडे है, तो एक तरफ मीना जी ने अपने बेटे के लिए सरप्राइज तैयार किया है, दूसरी तरफ उनके बच्चों ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। जब संजीव ऑफिस से आया तो उसने शिवानी से पूछा, अरे माँ कहाँ है? शिवानी किचन में है। आज मम्मी जी ने कहा है कि डिनर वो बनाएंगी सबका, शिवानी ने बताया। ओके, संजीव ने कहा। फिर अपने पापा की आवाज सुनकर बच्चे भी आ गए और आते ही बोले, हैप्पी बर्थडे पापा। फिर संजीव ने कहा, थैंक यू बच्चों। फिर दोनों बच्चे बोले, पापा आपके लिए एक सरप्राइज है। तब संजीव ने कहा, क्या है, कहाँ है? फिर बच्चों ने कहा, अभी आता ही होगा। तब तक मीना जी भी किचन से आ गई और उन्होंने संजीव से कहा, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हारे लिए एक वो क्या कहते हो तुम लोग, सरप्राइज है। और तभी डोरबेल बजी। रिद्धि ने दरवाजा खोला और हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आई और आते ही बोली, पापा आपका सरप्राइज आ गया। और उसने बॉक्स खोला तो उसमें खाना और केक था। दूसरी तरफ मीना जी ने भी संजीव की पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया था। मीना जी ने दाल बाटी और गाजर का हलवा बनाया था, जो बचपन में संजीव को बहुत पसंद था। और बच्चों ने संजीव के फेवरेट रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर, वेज पुलाव, नान और मटर मशरूम की सब्जी और रसमलाई केक भी ऑर्डर किया था। दरअसल घर में बच्चों का, शिवानी का और मीना जी का सबका बर्थडे मनाया जाता है, पर संजीव अपने बर्थडे पर काम का बहाना करके टाल देता है। इसीलिए इस बार बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा करके संजीव के लिए सरप्राइज प्लान किया। दूसरी तरफ मीना जी ने भी यही सोचा। अब 2-2 जगह खाना देखकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर रिद्धि ने कहा, क्या दादी आपने हमारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया, ये सब आप कल नहीं बना सकती थी? तब मीना जी ने कहा, ये सब मैंने तुम्हारे पापा का जन्मदिन है इसीलिए बनाया है, तो कल क्यों बनाती? और फिर वो अपने कमरे में चली गई। शिवानी समझ गई कि माँ जी नाराज हो गई है। फिर उन्होंने बच्चों को समझाया कि बच्चों ये क्या तरीका था दादी से बात करने का? तब शिवाय बोला, मम्मा दादी ने हमारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया और आप हमको ही डांट रही हो। तब शिवानी ने कहा, यही बात दादी भी तो आपको कह सकती है, आपने भी तो उनका सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। तब रिद्धि ने कहा, अरे हमें थोड़ी पता था दादी पापा के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। एग्जैक्टली, तो दादी को भी नहीं पता था कि आप लोग पापा के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जैसे वो आपके पापा हैं, दादी के बेटे हैं, जैसे आपके पापा का बर्थडे है वैसे ही उनके बेटे का भी बर्थडे है, शिवानी ने कहा। उसने आगे कहा, और जैसे आज पापा का बर्थडे है वैसे ही दादी का भी बर्थडे है। दादी का बर्थडे? दोनों बच्चों ने एक साथ पूछा। दादी का बर्थडे, एक माँ का बर्थडे। आपके पापा जब पैदा हुए होंगे तब दादी माँ बनी होंगी, उससे पहले वो एक वीमेन थी, देन शी बिकम अ मदर। पापा दादी के पहले बेटे हैं, तो ये उनका पहला एहसास होगा। और आप जानते हो आपके पापा को सबसे ज्यादा प्यार दादी करती है, हम सबसे ज्यादा, शिवानी ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा। फिर दोनों बच्चों ने जाकर अपनी दादी से माफी मांगी और उनको मना कर लाए। सबने एक साथ डिनर किया और केक भी काटा। फिर सब सोने अपने रूम में चले गए। तब संजीव ने शिवानी से कहा, तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया? फिर शिवानी ने कहा, अच्छा क्या गिफ्ट चाहिए आपको? तुम, संजीव ने कहा। शिवानी मुस्कुरा दी। फिर संजीव ने कहा, यार तुम ना मेरी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा हो। आज क्या संभाला तुमने, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तुमने बच्चों को इतनी आसानी से समझा दिया। तब शिवानी ने कहा, अरे आपकी वाइफ टीचर है, मेरा काम ही बच्चों को समझाना है। और दोनों पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, हमें सामने वाले का नजरिया भी समझना चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर